हरे कृष्णा। सप्तम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंदर हमें प्रहलाद महाराज की अनेकों शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। उन्होंने हिरण्यकशिपु से वार्तालाप किया और अपने शिष्यों, अपने सहपाठियों को उन्होंने पाठशाला के अंदर प्रचार किया और शिक्षा दी। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आपने पाठशाला में क्या सीखा है अपने गुरुओं के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि व्यक्ति को सभी भौतिक जीवन त्याग करके वन में जाके भगवान हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, और बोला कि आप जंगल में जाइए और भगवान हरि का आश्रय ग्रहण कीजिए। जब दोबारा हिरण्यकशिपु ने उनसे पूछा स्कूल में क्या सीखा है, तो नवधा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। उन्होंने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि नवधा भक्ति में लगकर वह भगवान, परम पुरुष भगवान की शरण ग्रहण करे। जब प्रहलाद महाराज के दोस्तों ने, सहपाठियों ने उनसे पूछा कि तुमने ये किससे सीखा और क्या ज्ञान सीखा, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार गर्भ में नारद मुनि के द्वारा उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। और क्या शिक्षा थी वो, उसमें कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, व्यक्ति को इसमें बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और केवल भगवान हरि के भजन करना चाहिए और बचपन से भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अर्थदम अध्रुवम। वे कह रहे हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि कुमार अवस्था से धर्मान भागवतान, इस भागवत धर्म का पालन करे, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत क्षणिक है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी बहुत उपयोगी हो सकता है इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देने के अंदर। संक्षेप में प्रहलाद महाराज का उपदेश था कि मनुष्य को इस भौतिकतावादी जीवन को त्याग करके सदैव भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवान की भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज के प्रति हमारा आभार प्रकट हम कर सकते हैं, उनकी इन्हीं शिक्षाओं का पालन करके, अपनी श्रद्धा का विकास करके और भक्ति में और गंभीर हो करके। हरे कृष्णा।